जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ पर। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपने ऐसी वीडियो आई थिंक लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आना तो क्या, किसी ने शायद ही ऐसा कभी सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। और मेरा इस वीडियो को इस तरीके से बनाने का मकसद शो ऑफ नहीं है, ना ही पॉपुलैरिटी गेन करना है। बस मेरा मकसद यह है कि आपको ये चीज़ की मैं क्लियरिटी दे सकूं कि आपका जो करंट अफेयर है वो कहाँ से आया है, वो सोर्स क्या है जिसे आपको उठाना है, पढ़ना है। क्योंकि देखिए मार्केट में आप लोग करंट अफेयर के लिए, मैं देखता हूं बच्चे हर चीज़ में क्लियरिटी कहीं ना कहीं एक हद तक आ गई है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए पढ़ना है, ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट है। बट करंट अफेयर में अभी भी एक मिसगाइडेड स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है कि समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है। जबकि वीडियोस अवेलेबल हैं मार्केट में कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बट फिर भी कहीं ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा। और उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि शायद ही इसके बाद आपका कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी शक रहेगा कि हाँ यार अब कोई और वीडियो देखनी चाहिए, ऐसा दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें आपके सामने प्रूफ के साथ प्रेजेंट करूं, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक होलिस्टिक अप्रोच आपको प्रोवाइड करा रही हो, ठीक है। अब ये है हमारी आज की वीडियो का एजेंडा, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ पर आपसे आपकी क्वेरी करंट अफेयर से रिलेटेड शेयर करने के लिए कहा था। उसमें जनरली सबसे ज़्यादा क्वेरीज बस ये दो मुझे देखने को मिली, जिसमें बच्चों का कहना था कि सर करंट अफेयर का सोर्स क्या रहना चाहिए। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर कितने महीने का करंट अफेयर करें, इस पर भी हम बात करेंगे। और ये चीज़ दोनों आप यहां पर मैं कुछ बोलने नहीं वाला, मैं बस आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपके माइंड में उसके बाद कभी कोई सवाल नहीं रहेगा। जनरली हम किसी की बात पर इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि हमें थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता। मैं यहां पर अपने मन से मंथ ऑफ करंट अफेयर पढ़ने के लिए नहीं दूंगा, मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ कौन से मंथ से कितने करंट अफेयर बन के आ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड एक डिस्कशन में बच्चों के थ्रू बहुत देखता हूं कि सब बच्चों का और इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का ये कहना है कि देखिए करंट अफेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, सीएपीएफ में एक बिग चेंज आ गया है। तो हमें वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई बड़ा बदलाव करंट अफेयर का सीएपीएफ में आया है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, एक वहम है। क्योंकि लोगों ने अभी तक कुछ भी ऐसा एनालाइज नहीं किया है, तो शायद 2-3 क्वेश्चनों को देखकर एक वहम लोगों ने पाल लिया है कि हाँ देखिए करंट अफेयर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन को। और फोर्थ क्वेश्चन कि एक बेस्ट मैगजीन क्या होनी चाहिए, या फिर अचीव सीएपीएफ आपको इस करंट अफेयर की प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प करने वाला है। ये 4 चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। और बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर आपको हमारी वीडियो में ऐसा लगता है कि हाँ वाकई अचीव सीएपीएफ और उनकी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, जो कंटेंट लेके आ रही है वो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे इस काम को अपने लाइक से, अपने शेयर से सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, आपका शेयर, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की और एनालिटिकल वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम समझते हैं और देखते हैं कि हमारे एक एक सीएपीएफ 2022 के करंट अफेयर का सोर्स क्या था, कहां से चीजें पूछी गई। तो ये रहा आपके सामने पहला सरप्राइज क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। द टर्म सैगिटेरियस ए समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रेफर्स टू। अब इस क्वेश्चन को देखकर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने और बच्चों ने कहा कि ये कितना टफ क्वेश्चन आया है, ये कहां से आया है, क्या सोर्स है इसका। देखिए इसका कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, सिंपल आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर में मई के मंथ में सैगिटेरियस ए के बारे में फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल गिवन था, जहां पर सैगिटेरियस ए के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। देखिए डायरेक्ट हेडिंग गिवन है। अगर आपने न्यूज़पेपर में सिर्फ हेडिंग भी ध्यान दी हो तो भी आप इस करंट अफेयर को कर देते, जहां पर गिवन है सैगिटेरियस ए द मिल्की वेज डार्क सेंटर। अब आप इस आर्टिकल को देख लेंगे।
यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है कि सेजिटेरियस ए क्या है, दिस रीजन इज बिलीव टू बी होस्ट अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, और यही चीज आपको ऑप्शन ए में गिवन है, अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। तो ये आपके न्यूज़पेपर में था मई मंथ में, सेजिटेरियस ए। उस समय आपके न्यूज़पेपर में कई बार इसका जिक्र हुआ था। एक और आर्टिकल ये देखने को मिलेगा आपके, इवेंट होरिजन रिवील्स ट्रू कलर्स ऑफ सेजिटेरियस ए, अ ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। तो ये क्वेश्चन कहीं अदर यूनिवर्स से बन के नहीं आया, ये आपके न्यूज़पेपर से ही बन के आया है, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया आपके डायरेक्ट न्यूज़पेपर से। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर पूछा गया था, द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट एवरी ईयर। अब देखिए यहां पर ये 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे आपने कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसे फोटोज आते हैं ब्यूटीफुल से, जिनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीचे गिवन होती है। वहीं 2 फेब को एक फोटो आया था बर्ड वॉच का, जहां पर गिवन था फ्लेमिंगो फ्लोकिंग ऑफ वेटलैंड इन मुंबई ऑन वेडनेसडे, February 2 इज अ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये भी आपके डायरेक्ट न्यूज़पेपर से कवर की जाने वाली न्यूज़ थी। अब देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूँगा। जनरली क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं कि आपका कोई एक करंट अफेयर आता है किसी टॉपिक पर और हम लोग उसकी पूरी हिस्ट्री याद करने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2022 में किसी डेट पर एक क्वेश्चन आया, तो अब आप क्या नोटिस करेंगे कि बहुत से लोग पुरानी जितनी भी डेट्स हैं, आई मीन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब हर एक डेट को रटना शुरू कर देंगे। बट नहीं, हमें ये गधे वाली मेहनत नहीं करनी है। जब भी आप डेज याद करें, सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी माइंड में रखिए। पहली चीज़ वो न्यूज़ में होनी चाहिए। दूसरा, वो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। और या फिर वो बहुत ही फेमस कोई इवेंट हो, जैसे एग्जाम्पल 26 दिसंबर वीर बाल दिवस हमारा जो पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, तो इस टाइप के जो नए क्रिएट डेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन यहां पर है कि रिसेंटली विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इसका आंसर भी काफी लोगों को कहीं देखने को नहीं मिला, बट मैं आपको इसका डायरेक्ट सोर्स बताता हूं। ये फरवरी मंथ में आपके पीआईबी में डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक प्रेस रिलीज, जहां पर उन्होंने मेंशन किया था इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंटर्स इनटू द फोर्स। सिंपल, डायरेक्ट पहली लाइन, पहली हेडिंग डायरेक्ट प्रेस रिलीज में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीआईबी में आया था, आप देखेंगे डायरेक्ट पहला स्टेटमेंट आपके न्यूज़पेपर में, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ये आपके द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक पेज होता है, जहां पर बहुत अच्छे एंड बहुत सुंदर आर्टिकल्स दिए जाते हैं। वहीं पर फेब के मंथ में एक आर्टिकल आया था जहां पर गिवन था कि कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया है इंडिया एंड यूएई के बीच में। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट आपके हिंदू न्यूज़पेपर से, और हिंदू क्या, देखिए मैंने ये रिसर्च सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर पर की थी क्योंकि मैं ज़्यादातर उसे ही फॉलो करता हूँ, और अगर मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर पर ये रिसर्च करता तो ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता। बट याद रखिए कि अगर ये हिंदू में है तो ये इंडियन एक्सप्रेस में भी होगा, ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी होगा। तो चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये ऑब्वियस है कि ये न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूछा गया था कि इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपके पीआईबी में भी देखने को मिला, ये आपके न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला, डायरेक्ट पहली ही लाइन, पहली ही हेडिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रेफर्स टू। अब देखिए ये हमारे न्यूज़पेपर में आया था नवंबर मंथ के आसपास, क्योंकि उस समय 26th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हेल्ड हुई थी, जहां पर इस टर्म का मेंशन किया गया था
और न्यूज़पेपर में भी जब आप देखेंगे तो कई बार इस टर्म का मेंशन किया गया था। मैंने जैसे कि एक आर्टिकल आपके सामने रखा है, लेट प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बी रिस्पेक्टेड, ये एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा था। तो कई बार इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया था जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट न्यूज़पेपर से देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे। अब एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, द किंजल अ न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए। अब देखिए ये बात है मार्च महीने की। मार्च में क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और उसी दौरान रशिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की थी यूक्रेन पर, जो काफ़ी फेमस थी उस समय के न्यूज़पेपर्स में। और यहाँ पर आप आर्टिकल्स भी देख पा रहे होंगे जहाँ पर मेंशन भी है कि रशियाज न्यू किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि लॉन्च की गई थी यूक्रेन पर। ठीक है, और हैवी डिस्ट्रक्शन भी हुआ था वहाँ पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखिए एक बात समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक एक आर्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखाने के लिए मैं यहाँ पर काफ़ी आर्टिकल आपको दिखा सकता था एक ही न्यूज़ पर। चीज़ें आपके एग्जाम में वो पूछी जा रही है जो बहुत ही फ्रीक्वेंट थी। अभी यहां पर सिर्फ आपको ये एक जगह देखने को मिलेगा। मैं इसका एक और आर्टिकल दिखाता हूं, अंडरस्टैंडिंग हाइपरसोनिक वेपन। यहां पर एक आर्टिकल आया था, ये भी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का ही पार्ट है, जहां पर हाइपरसोनिक वेपन्स किस किस कंट्री के पास किस किस टाइप के वेपन्स है उस पर डिस्कस हो रहा है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे, अकॉर्डिंग टू रशियाज न्यू एजेंसी टास्क, द किंजल्स एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वॉज अनवील्ड बाय रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन मार्च 1 को रशिया ने इसको अनवील किया था और तुरंत ही रशिया यूक्रेन वॉर में इसका यूज भी किया गया था। तो आप ये नहीं समझिएगा कि कोई भी न्यूज़ आती है, अरे एक दिन आई वो तो मेरी आंखों से निकल गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़ में अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ आने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले न्यूज़ आएगी आपके फ्रंट पेज पे, कुछ दिनों में हो सकता है कि वो न्यूज़ वाले पेज पर भी आ सकती है। न्यूज़ वाला पेज मतलब अराउंड 10, 11, 12 ये 3 पेज न्यूज़ के होते हैं जहाँ पर नेशनल न्यूज़ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हो सकता है कि अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है तो उस पर आपको एडिटोरियल भी देखने को मिलेंगे। एडिटोरियल के साथ साथ उसके बारे में सारे फैक्चुअल पॉइंट्स पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक न्यूज़ अराउंड 1 वीक तक, अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो 1 वीक तक देखने को मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक रशिया यूक्रेन वॉर तो आपको वो पूरे महीने देखने को मिलेगी। तो ये नहीं समझिएगा कि न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ आई है तो वो आपकी आंखों से निकल जाएगी। वो तभी निकलेगी जब आप बहुत इग्नोरेंट होंगे या फिर आप न्यूज़पेपर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते होंगे। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट डेली 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पर अपना दे रहे होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे स्किप हो जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है किंजल, जो कि एक रशिया की न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि न्यूज़पेपर में आपके कई बार देखने को मिली थी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही आर्टिकल लिए हैं। मैं चाहता तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल आपको दिखा सकता था, बट मेरा पर्पस सिर्फ यही दिखाना है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आ रहे हैं। इनका सोर्स कहीं कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ आपका न्यूज़पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स द नीति आयोग हैज क्लासिफाइड वेरियस स्टेट्स इनटू सर्टेन कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरी। अब देखिए यहां पर आंसर फास्ट रनर है, सिंपल। ये आपके न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि एक न्यूज़ कई फॉर्म में आती है, तो यहां पर आप देखेंगे इस एडिटोरियल में इनिशियली पूरा SDG का एक स्ट्रक्चर पर डिस्कशन किया गया कि कैसे कैसे रैंकिंग होती है, किस किस टाइप की कैटेगरीज होती हैं उसमें। और इसके पूछने का रीजन देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आने का रीजन था, जैन और फेब के ड्यूरेशन में नीति आयोग ने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया था, जिसमें जो फ्रंट रनर है वहां पर काफी सारे स्टेट्स की जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। और ये आपको PIB में देखने को मिलेगा, इसकी डिटेल न्यूज। ये आपका 31 जनवरी 2022 जहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे, इंडिया स्कोर ऑन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड इंप्रूव्स टू 66, नंबर ऑफ फ्रंट रनर्स ऑल्सो इंक्रीज। अब बस यहां पर इन्होंने ये फास्ट रनर कर दिया इसको फ्रंट रनर की जगह, तो बस यही है जो कैटेगरी नहीं है।
अब देखिए, पहला पकड़ने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूज़पेपर में था। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। सेकंड तरीका करंट अफेयर पकड़ने का है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जो नीति आयोग का क्वेश्चन था, मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ कि इसे आप प्रिडिक्ट कर सकते थे। कैसे? 2021 में नीति आयोग पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग रिलीज करता है उसमें टॉप स्टेट कौन सा था। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। और ये जो इंडेक्स है ये इतना फेमस है कि आप देखेंगे हर किसी अदर एग्जाम में, स्टेट पीसीएस हुआ या सीडीएस जैसे एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ये इंडेक्स पूछा जा चुका है तो इस पर कुछ इस तरीके की कैटेगरीज भी देखना बनता है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको एक और छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप बच्चे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स में देखिए बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, करंट अफेयर्स में बहुत मेजर चेंज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, करंट अफेयर्स में सिर्फ एक छोटा सा चेंज आया है। छोटा सा चेंज कैसे? एक मेंटल लेवल पर। मेंटल लेवल पर किस तरीके से? देखिए, आमतौर पर अभी तक करंट अफेयर कैसा पूछा जाता, जैसे मैं इस क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल लेता हूं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ऐसे पूछे जाते थे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। या फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया है हाल फिलहाल में, उसमें टॉप स्टेट कौन सा है? तो वहां पर स्टेट गिवन होंगे। ये पूछे जाते थे क्वेश्चंस अभी 2022 से पहले, एकदम जनरल, सिंपल, कह सकते हैं कि एसएससी टाइप ऑफ, जो रेलवे बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस इस टाइप के। बट अब जो क्वेश्चंस का लेवल चेंज हुआ है वो थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया है। अब वो आपसे डायरेक्ट चीजें नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन सा स्टेट है या फिर वो रिपोर्ट किसने रिलीज की है। अब वो चीजों के थोड़ा सा डेप्थ में चले गए कि कौन सी इन 4 कैटेगरीज में से जो कैटेगरी है वो इसमें नहीं काउंट होती। और ये क्वेश्चन और ये जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2022 में ही देखने को मिलेगा। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो मैं आपको 2021 में, 2020 में, 2019 में भी दिखा सकता हूं। तो पैटर्न में कोई अचानक से चेंज नहीं आया। देखिए, हिंट आपको हमेशा से दी गई थी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमने देख लिया है नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ये भी आपके न्यूज़पेपर में ही गिवन था। जनवरी में इसके बारे में रिपोर्ट आई थी और कई सारे आर्टिकल्स भी छपे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरियोपोल सिटी फ्रीक्वेंटली मेंशन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। अब देखिए, जब यूक्रेन पर रीसेंट अटैक हुआ था तो मरियोपोल सिटी पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और यह मरियोपोल सिटी काफी न्यूज में हुआ करती थी उस समय। और ऐसे समय में आप देखेंगे न्यूज़पेपर में एक मैप आया करता था, तो यह उस समय न्यूज़पेपर में था। और अगर आपने यूपीएससी के माइंड को पढ़ा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको जरूर पता होगा कि यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड रहता है कोई भी मेजर ऐसे इंटरनेशनल इवेंट में जो कंट्रीज होती हैं वहां की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए। कोई भी मेजर इवेंट हुआ, वहां की ज्योग्राफी पकड़ के यूपीएससी हमेशा एक क्वेश्चन बनाता है, और वही बनाया। इररिलेवेंट नहीं कि कुछ भी बना दिया जो जनरली हम देखते हैं टेस्ट सीरीज में, एक रिलेवेंट बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और वही यहां पर बनाया। मरियोपोल सी ऑफ अजोव पर लोकेटेड है। ठीक है, अब ये यहां मैंने आपको दिखाया, ये एक इस तरीके से चार्ट आपके न्यूज़पेपर में गिवन था, एक मैप गिवन था। उसी के साथ साथ मैंने पहले भी ये बात कही कि ऐसा नहीं है कि वो आर्टिकल सिर्फ एक बार आएगा, वो बार बार देखने को मिलेगा। मरियोपोल बैटल फॉर द ईस्ट, और यहां पर देखिए आप इनिशियली पहले ही लाइन में मरियोपोल साइट्स ऑन द कोस्ट ऑफ अजोव सी। ठीक है, यहां पर ये गिवन भी है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो ये चीज़ देखी होगी कि यूपीएससी जनरली कोई भी ऐसी लोकेशन जो बहुत न्यूज़ में है उसे ज्योग्राफी से रिलेट करके उसका पूछना हमेशा से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो वो हमें तैयार करना चाहिए था। और ये आपको हमने न्यूज़पेपर में दिखा ही दिया है कि किस तरीके से मरियोपोल के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका एक मैप है, ये आपकी न्यूज़ है, और भी कई आर्टिकल्स थे बट जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और सॉरी इन केस अगर मैं इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया गेव अ कोस्टल रेडार सिस्टम टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री।
तो हालांकि देखिए इसका जो एग्जैक्ट सोर्स है वो मुझे डायरेक्ट हमारे द हिंदू में तो मुझे नहीं देखने को मिला है, बट ये द हिंदुस्तान टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें से एक ये आर्टिकल आया हुआ था। खैर ये द हिंदू में भी होगा, बट वही बात है कि देखिए मुझे ये सब कलेक्ट करने में, मतलब जब से ये एग्ज़ाम हुआ है बस मैं यही सब चीज़ें रिसर्च करने में लगा हुआ था, सारे न्यूज़पेपर कलेक्ट करने में, फिर देन उनको कनेक्ट करने में, उनकी स्टडी करने में, कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी गई है, उनका रीज़न क्या है पूछने का, क्यों वो क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअल में उसके पूछने के पीछे क्या कारण थे, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने में सीरियसली मुझे बहुत मेहनत लगी है। और हो सकता है कि उस बीच कुछ न्यूज़पेपर मिस हो गए हों, तो ये वाली जो न्यूज़ है मुझे द हिंदू में नहीं देखने को मिली है, बट ये न्यूज़ जो है रेलेवेंट थी और ये यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है डायरेक्ट आपके न्यूज़पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नेशन आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक इनिशिएटिव। अब देखिए बिम्स्टेक के पूछने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो था उस समय, मार्च में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि मार्च में बिम्स्टेक की 5th मीटिंग हुई थी। 5th मीटिंग 30 मार्च 2022 को हुई थी, आफ्टर 4 ईयर्स, क्योंकि इससे पहले 2018 में 4th मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की। तो जब ये मीटिंग मार्च में आपके एग्जाम से 4 महीने पहले हुई है, तो ये ऑब्वियस है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में इसका आना तय था। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये आपका पीआईबी की कटिंग है। पीआईबी में आपको ये डायरेक्ट गिवन था कि 5th बिम्स्टेक समिट हुई है। वहीं न्यूज़पेपर में आपसे कई सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में उस टाइम आए थे, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मार्च में एक आर्टिकल, फिर उसके बाद छोटे छोटे आर्टिकल्स मैंने यहाँ गिवन हैं आपके सामने। ये आर्टिकल आप देखेंगे बिम्स्टेक आफ्टर कोलंबो समिट, इंडिया सीक्स क्लोजर बिम्स्टेक पार्टनरशिप। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़ आपसे मिस होगी अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर होंगे तो। ठीक है, और ये बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जुटानी चाहिए थी उस समय, इस पर क्वेश्चन तय था और जो कि हमें देखने को भी मिला। तो ये था बिम्स्टेक पर क्वेश्चन पूछने का कारण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम इज समटाइम टॉक्ड अबाउट इन रेफरेंस। अब देखिए वैसे इसका आंसर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम वॉरशिप है। अब मैं इसका रीजन समझाने जा रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन पूछने का क्या कारण था। पहले हम यहां पर देख लेते हैं ये क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम, इसके पीछे पूछने का रीजन था चाइना ने जून में एक अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था। अब ये 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से किस तरीके से अलग था, उसका सिर्फ एक कारण था, उसकी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स। आप यहां पर पढ़ेंगे चाइनाज न्यू हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियन एंड इट्स एडवांस कैटापल्ट सिस्टम। ठीक है, चाइना हैज लॉन्च्ड इट्स मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर। मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके से? क्योंकि इट इज इक्विप्ड विद एन एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से डेवलप्ड था, एडवांस था, तो इस वजह से ये न्यूज में था। अब देखिए, अब यहां पर आप वो डिफरेंस समझिए जो आपको समझना जरूरी है कि यूपीएससी जो आप ये कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा चेंज आया, देखिए बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, बस यूपीएससी ने अपना जो देखने का नजरिया है ना वो बदल दिया है। तो आपको भी एज ए स्टूडेंट अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। नजरिया कैसे? अभी तक हम करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ते थे? एकदम सिंपल, स्टैटिक, सीधे, डायरेक्ट। हम सोचते थे कि क्वेश्चन आएगा कि चाइना का वो नया 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है जो लॉन्च हुआ है हाल ही में, रिसेंटली। ठीक है, तो अब हमने उसको रट लिया कि भाई फूजियन हो गया है। तो ये तरीका था अभी तक के क्वेश्चंस को हमारे पढ़ने का या फिर पूछने का। बट अब एक स्टेप यूपीएससी हट के चीजें पूछ रही है, थोड़ा सा एनालिसिस के साथ। अब यहां पर उन्होंने उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम नहीं पूछा, उसमें यूज होने वाली वो टेक्नोलॉजी जो बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उसे अलग बनाती है वो उन्होंने पूछी है कि वो किससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप अगर न्यूज़पेपर से अपडेटेड हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो ये आपके एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से रिलेटेड है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प। अब देखिए ये ऑपरेशन संकल्प, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पहले भी पूछे हुए हैं,
तो वही बात है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अप टू डेटेड हैं तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपके मिस नहीं होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पीआईबी में आपसे डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज में ये बात थी। ऑपरेशन संकल्प 3rd ईयर ऑफ इंडियन नेवीज मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। जून में ये प्रेस रिलीज आया था, सीधे आपका वहाँ से क्वेश्चन ये बन के तैयार था, यहाँ से आप इसे सीधे कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड फाल्कन 9 अ रीयूजेबल रॉकेट। अब यहाँ पर फाल्कन 9 के बारे में पूछा है। अब देखिए इसका आंसर स्पेसएक्स है, ये यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे। अब जो आपका एक सवाल है कि देखिए कौन सी मैगजीन पढ़ी जाए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस टाइप की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी मैगजीन में देखने को नहीं मिलेगी। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो इस बार यूपीएससी सीएपीएफ में पूछे गए हैं। देखिए वो टफ हो सकते हैं, बट अगर आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर से अपडेटेड हैं तो ये आपको बहुत बेसिक लगेंगे। और क्योंकि ये बेसिक हैं इसीलिए कोई भी मैगजीन ने ये दावा नहीं करा है कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी मैगजीन से आए, क्योंकि याद रखिए कि ये बेसिक क्वेश्चन कभी मैगजीन इंक्लूड नहीं करेगी। कभी आपको मैगजीन में ये नहीं देखने को मिलेगा कि फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स का है, या फिर इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आपको मैगजीन्स में नहीं देखने को मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन कभी आपसे नहीं मिस होंगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए इन्हें रटना भी नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चली जाती हैं और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो तुरंत आप इसको टिक करते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ी न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग मिसाइल अग्नि-1, ब्रह्मोस, धनुष। अब इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर के कटआउट्स दिखाता हूँ। अग्नि प्राइम, अग्नि 3, अग्नि 5, हमेशा न्यूज़पेपर में कभी ना कभी अग्नि मिसाइल के बारे में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा आपको, जब भी कोई डेवलपमेंट होगा। और मैंने आपको दिखाए हैं छोटे छोटे आर्टिकल, और हमेशा वहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड किया गया होगा कि अग्नि इज अ कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जब भी अग्नि का नाम आएगा उसी के साथ बैलिस्टिक मिसाइल मेंशन्ड होगा, ठीक है। अब ब्रह्मोस, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी न्यूज़ में था ब्रह्मोस की, चाहे वो डील हो, चाहे वो पाकिस्तान में मिस फायरिंग हो, या फिर फिलीपींस के साथ हमारी बायलैटरल डील हो, तो ब्रह्मोस का कई बार जिक्र हुआ है। और वहां पर भी ब्रह्मोस के साथ एक वर्ड आप देखेंगे, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हमेशा मेंशन्ड है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो बस यही सब छोटी मोटी चीज़ों पर जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए ध्यान देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो अग्नि क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये हमारा ऑप्शन 1 जहां जहां होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है या तो 2 या फिर 3। हमें पता है कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है तो इसका आंसर होगा बी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कहीं पर भी किसी मैगजीन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैगजीन ऐसी कॉमन चीज़ों को नहीं इंक्लूड करती करंट अफेयर के लिए। वो कोई भी इवेंट अगर आप न्यूज़पेपर में है तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वो इंक्लूड करती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको न्यूज़पेपर को फॉलो रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर। बात हो रही है चीता, चेतक, रुद्रा। अब पूछा है कि विच ऑफ द अबव हैज हैव टूरेंट गन, रॉकेट सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल। अब ये 3 टाइप की चीजें हैं जो किन किन हेलीकॉप्टर्स में देखने को मिलती है। 3 ऑप्शन आपके सामने ऊपर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं चीता और चेतक की, जनरली चीता और चेतक का नाम आपने 2 जगह बहुत बार सुना होगा। या तो कोई रेस्क्यू मिशन हो, कोई भी डिजास्टर के टाइम हम देखते हैं कि चीता और चेतक काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं रेस्क्यू करने के लिए, या फिर कई बार हमने इनके क्रैश के बारे में जानकारी सुनी है न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पर भी इनको देखा होगा। तो आपने जब देखा होगा तो एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कभी भी चीता और चेतक में कोई टूरेंट गन या रॉकेट सिस्टम या एयर टू एयर मिसाइल जैसी इक्विपमेंट्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर इमेज को ध्यान से देखेंगे, आपके दिमाग में चीता और चेतक की इमेज अगर आती है तो आप नोटिस करेंगे कि कहीं पर भी यहाँ पर एक कोई टूरेंट गन और मिसाइल या रॉकेट सिस्टम नहीं ऐड होता। वहीं रुद्रा की अगर बात की जाए तो रुद्रा को अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, फोटो में अगर कभी देखा होगा, या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गिवन है रुद्रा वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है एक, ठीक है।
यहां पर भी देखेंगे आप मेंशन्ड है रुद्रा वेपनाइज्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। रुद्रा एक वेपनाइज्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर चीता और चेतक हमारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 और 2 हमारे पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ 3। और यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। देखिए अभी क्या है कि डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लाइक यहाँ पर हेलीकॉप्टर पूछा गया है, पीछे हमने देखा मिसाइल्स पूछी गई हैं, आगे एक फाइटर जेट के बारे में क्वेश्चन आया है। तो अब कुछ इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे डिफेंस नाम का एक सब्जेक्ट आपकी तैयारी में एक और प्रेशर बनाकर क्रिएट कर देंगे, जबकि उन्हें इन चीज़ों को पढ़ाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसे क्वेश्चन आ क्यों रहे हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि गलती क्या हो रही है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा डिफेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब वो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी डील हिस्टोरिकली हुई हैं, हेलीकॉप्टर जितने भी हमारे फोर्सेस के पास हैं या फिर जितनी भी मिसाइल इंडिया के पास हैं, उन सब की डिटेलिंग करानी शुरू कर दी। क्या ये सही तरीका है तैयारी का? बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं गधा लर्निंग, एग्जैक्टली गधा लर्निंग। इसे स्मार्ट लर्निंग नहीं कहते। यार आप एक बार ध्यान से देखिए, ये जो डिफेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं इनके पूछने का जस्ट इतना रीज़न है क्योंकि वो चीज़ें हमारे डेली न्यूज़ में हैं, तो इसीलिए उन पर क्वेश्चन बन के आ रहा है। अब आप क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो इसका मतलब अब उसकी हिस्ट्री में जितने भी हेलीकॉप्टर हमने परचेज किए हैं या फिर हमने ऐड किए हैं या फिर जितने भी मिसाइल हमारे पास हैं उनके बारे में स्टडी करने लग जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बट हाँ, जो चीज़ रिसेंटली न्यूज़ में है उन सारे मिलिट्री वेपन्स की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री में जाके जितने भी वेपन्स हैं उनकी स्टडी करने लगेंगे, वो एक सही तरीका नहीं है तैयारी करने का, सिंपल। तो इस चीज़ को पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस इशूड बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन। अब देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आपने स्किप किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसका भी सोर्स न्यूज़पेपर में दिखाता हूँ। अब पहले हम ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं, डाटा सेंटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर शेल कंपल्सरीली रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच विद इन 24 आवर्स। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर जो 24 आवर्स है ये गलत डाटा आपके सामने रखा गया है। यहाँ क्या होना चाहिए था, आप यहाँ पर देखेंगे ये वही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल जब इम्प्लीकेशन हुए थे नए वीपीएन रूल्स का, तब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो आप जिस्ट में भी सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे, इट फर्दर मैंडेटेड दैट एनी साइबर क्राइम रिकॉर्डेड मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सर्ट इन विद इन 6 आवर्स ऑफ द क्राइम, जबकि यहाँ पर 24 आवर्स का है। तो बस यही है जो मिस्टेक यहाँ पर हुई है, इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की है डाटा को थोड़ा सा बदल के। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने ग्रीन में प्रोवाइड करा रखी है, आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके न्यूज़पेपर से कभी स्किप नहीं हो सकती। हो सकता है वो मैगजीन से स्किप हो जाए, बट वो इन्फॉर्मेशन आपके न्यूज़पेपर से कभी नहीं स्किप होगी। और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे न्यूज़पेपर में वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। अब ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, अप्रैल मंथ में पीआईबी की एक प्रेस रिलीज में ये बात हुई थी, मोर देन 30,000 करोड़ लोन सेक्शन टू ओवर 1,33,000 अकाउंट्स अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन 6 ईयर्स। तो उस समय अप्रैल मंथ में स्टैंड अप इंडिया स्कीम की कुछ नंबरिंग न्यूज़ में थी, इसी वजह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। और देखा जाए दूसरा रीज़न, देखिए कुछ स्कीम्स काफ़ी न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, और जब भी कोई स्कीम अगर न्यूज़ में रहती है तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है रेडी रखना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस साल इस पर एक क्वेश्चन बना है, 2016 में सीएससी ने सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा था, जहां पर उसका एम पूछा गया था, और एम हमारा है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट वुमेन एससी एंड एसटी कम्युनिटी। तो पूछने का रीज़न मैंने आपके सामने क्लियर किया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज करेक्ट। अब आपके सामने एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें कहा है कि उसका डेट ऑफ ईयर आपसे एक्सपेक्ट होता है। उसमें आपसे पूछा है कि क्या ये अनाउंस हुआ था 2014 में, और दूसरा उसका एम। अब देखिए पूछने का रीज़न सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब रीज़न ये था कि ये जो
प्रोग्राम है वो कई बार न्यूज़ में था। न्यूज़ में किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत एग्जीबिशन। अब चलिए ये वाली चीज़ आपसे स्किप हो सकती है, मैं मान सकता हूं कि हम इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपनी स्पीचेस में इस स्कीम का, इस इनिशिएटिव का यूज़ किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर्टिकल है अप्रैल 30 का 2020 में। यहाँ पर मोदी जी ने वन इंडिया ग्रेट इंडिया, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का इंग्लिश वर्जन है, उसको यूज़ किया है। वहीं जब एक और मीटिंग के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में मोदी जी ने जिक्र किया था। तो अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी स्कीम का, किसी इनिशिएटिव का या किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस हो जाता है कि हमें उसको रेडी रखना है, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पर आंसर इसका सेकंड होगा, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट 2014 में नहीं 2015 में हुआ था। देखिए, जब भी कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव आपके न्यूज़ में है, तो हमेशा याद रखिए कि उसकी 3 चीज़ें आपको तैयार रखनी है। पहली, कि वो कब अनाउंस हुआ था, ईयर ऑफ अनाउंसमेंट। सेकंड, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अगर कोई मिनिस्ट्री है। और थर्ड, उसका एम क्या है। जनरली इन 3 चीज़ों पर ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन है तो उसे हम लोग स्किप करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धिवेई इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो न्यूज़पेपर में नहीं मिली है, बट फिर भी एक छोटा सा आर्टिकल मुझे देखने को मिला था जहां पर धिवेई को गूगल ट्रांसलेट में ऐड किया गया है एज ए एक लैंग्वेज, और इसका जो राइट आंसर है वो लक्षद्वीप है। बट ऐसी चीज़ें देखिए, मैं नहीं समझता कि हर बच्चा इन चीज़ों पर ध्यान देता है, या फिर न्यूज़पेपर भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइडेड था, तो अगर आपने इसको स्किप भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं था इसको छोड़ना। नेक्स्ट हमारा है अन्ना सागर लेक। अब देखिए, अन्ना सागर लेक के बारे में मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी न्यूज़पेपर में। हाँ, लोकल न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ छोटी मोटी न्यूज़ थी, बट मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी ने इतनी छोटी न्यूज़ के चलते हुए इस क्वेश्चन को उठाया था। बट अगर ऐसी चीज़ें आप एग्जाम में नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक बात समझिए, यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप पूरे 125 क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करके आएँ। आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, यूपीएससी आपसे ये भी डिमांड करती है कि आपको इस चीज़ का फ़र्क पता हो कि आपको क्या पिक करना है, क्या नहीं पिक करना है। एज ए ऑफिसर आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आपको रिलेवेंट और इररिलेवेंट में फ़र्क दिखना चाहिए। यही चीज़ आपसे वो पेपर में डिमांड करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपना वो 2 आवर्स का टाइम किन रिलेवेंट क्वेश्चंस को डेडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिराज 2000, HAL तेजस और रफाल। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या ये ट्विन इंजन है, क्या ये डेल्टा विंग फाइटर जेट है। अब देखिए, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको है तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। बट मैं मानता हूं कि जनरली बच्चों को इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं गिवन होती, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है कि मुझे न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें देखने को मिली या कोई मैगजीन ऐसी चीज़ें कवर करता है। तो अगर ये चीज़ें स्किप भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यूपीएससी आपसे डिमांड यही करता है कि आपको ये चीज़ का आइडिया हो कि क्या चीज़ आपको पिक करनी है पेपर में और क्या चीज़ छोड़नी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका टाइम खराब करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए भी वहाँ रखी जाती है। वो टफनेस और वो लेवल को हमेशा बरकरार रखने के लिए ऐसे क्वेश्चंस का रखना यूपीएससी की ज़रूरत बन जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये स्मार्टनेस आपको आएगी जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रस्ट एरिया ऑफ द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमरूट के बारे में यहाँ पर एक थ्रस्ट एरिया पूछा है कि कौन सा नहीं है। अब देखिए, इसके पूछने का मैं रीज़न समझाता हूँ पहले आपको। अक्टूबर मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 इन अक्टूबर 1, 2021 में। तो क्योंकि अक्टूबर में अमरूट 2.0 लॉन्च हुआ था, इस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बट मैं फिर भी वही बात कहूँगा कि कोई भी मिशन, कोई भी स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव आ रहा है तो उसमें सिर्फ आपको ईयर याद रखना है, मिनिस्ट्री याद रखनी है और उसका एम याद रखना है। उससे ज़्यादा डिटेल में जाना मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है। जिस तरीके से यहाँ पर फोकस एरिया पूछा है, थ्रस्ट एरिया पूछा है, देखिए
हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ हर तरीके से याद कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ थ्रस्ट एरिया पूछा है, तो ऐसे कई सारी स्कीम्स के हम लोग फोकस एरिया भी पढ़ना शुरू कर दें तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड था, जहाँ पर इन्होंने थ्रस्ट एरिया जो कि कौन सा नहीं है वो पूछा था। हाँ, हो सकता है कि इसके बारे में कभी न्यूज़पेपर में ज़्यादा चर्चा हुई हो तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड था। पूछने का मैंने रीज़न बता दिया है, इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पार्ट ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट इज प्रपोज टू बी कनेक्टेड विद बांग्लादेश वाया रेल रूट। अब देखिए, इसे करने के दो तरीके थे। पहला तो वही हमारा न्यूज़पेपर, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बेटर कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश। यहाँ पर आप देखेंगे अगरतला और अखुरा रेल लिंक की बात हुई है यहाँ पर। इसी तरीके से न्यूज़पेपर में और भी आर्टिकल इस पर आए होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका अगरतला और अखोरा के बीच में रेलवे लिंक बनाने की बात चल रही थी। और दूसरा तरीका, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं भी थी तो आप एक चीज़ देखेंगे, आप इसको लॉजिक के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते थे। किस तरीके से, यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बनाने की। तो अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी रेडी होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है अगरतला, कोहिमा, इम्फाल और ईटानगर, तो इनकी लोकेशन क्या है, अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर। तो ये ऑब्वियस है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया जो रेलवे लिंक बना रही होगी तो वो अगरतला से बना रही होगी, ना कि इम्फाल, ना कि कोहिमा, ना कि ईटानगर। क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि ये बांग्लादेश से बॉर्डर लगता हुआ स्टेट है, और दूसरा इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पोर्ट से जितना क्लोज जो स्टेट होगा वहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगरतला। ठीक है, और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि बांग्लादेश के साथ जितने भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड हमारे डेवलपमेंट होते हैं वो जनरली दो जगह सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक त्रिपुरा और दूसरा वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए इसका आंसर आप अगरतला लॉजिक के थ्रू या फिर हमारे न्यूज़पेपर में कभी आपने अगर इस पर ध्यान दिया हो तो उसके थ्रू भी कर सकते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कुछ रीजनल ब्लॉक और हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, इन्हें मैच कराना था। अब देखिए, इसका आंसर ए है। इसका कोई एक सोर्स नहीं है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहला तो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। कई सारे रीजनल ब्लॉक्स के बारे में फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन रहती है, जहां पर उनके हेडक्वार्टर्स भी गिवन होते हैं। तो आपने वहां से कभी नोटिस किया होगा तो इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा, या फिर सेकंड, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो ध्यान दिया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार प्रीवियसली पूछे गए हैं। इसीलिए मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो का मेंबर कौन नहीं है? हंगरी, पोलैंड, बेलारूस, टर्की। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ कटिंग्स दिखाता हूँ। 2 Russian bombers during a joint exercise with Belarusian Air Force on Saturday, या फिर रशिया लॉन्चेस बेलारूस मिलिट्री ड्रिल्स, रशिया डिप्लॉय मोर ट्रूप्स इन बेलारूस। तो देखेंगे आप यहाँ पर रशिया की ड्रिल चल रही है बेलारूस के साथ, या फिर रशिया ने अपनी ट्रूप्स को बढ़ाया है बेलारूस में। तो यहाँ से देखने को क्या मिलता है कि रशिया और बेलारूस एक स्ट्रॉन्ग नेबर हैं, उनमें एक अच्छी दोस्ती है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि बेलारूस जो कंट्री है वो नाटो का मेंबर कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। तो कुछ इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अब यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप नाटो के एक एक मेंबर को याद रखेंगे। अब देखिए, फिर कई बच्चे यहाँ पर वही गलती करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर नाटो के मेंबर्स कंट्री पूछे तो अब हम क्या करेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन के एक एक मेंबर को रटना शुरू कर देंगे। नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं, उनको रट पाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही हमें ये गलती करनी है। अब आप चीज़ देखिए, यूपीएससी भी आपसे डिमांड नहीं करती कि आपको नाटो के हर एक मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पर पूछा है कि आपको ये चीज़ पता हो। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि बेलारूस, अब बेलारूस को देखते ही टिक करेंगे, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में ये कई बार देखा होगा कि रशिया की बेलारूस ने बहुत हेल्प करी है। बेलारूस रशिया का एक अच्छा नेबर है। तो अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा बेलारूस को टिक करना।
ऐसे केसेस में आपको सभी मेंबर्स को याद रखना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से आपने नोटिस किया होगा, जब हमने मरियोपोल वाला क्वेश्चन किया था तो वहां पर ब्लैक सी ऑप्शन में नहीं था। अगर वो वहां पर ऑप्शन में होता तो वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बट यूपीएससी वो डिफिकल्टी लेवल लाना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि आपको बेसिक एक लॉजिक पता हो कि वो लोकेशन कहां पर है। इसीलिए आपने वहां पर देखा होगा जो ऑप्शन थे बहुत सिंपल थे। तो कई बार क्वेश्चन दिखने में टफ हो सकता है, बट उसके ऑप्शन ही उसको आसान या डिफिकल्ट बनाते हैं। इसीलिए आप ऑप्शंस पर जरूर ध्यान दिया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमने देख लिया है नाटो मेंबर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द 15th आसियान इंडिया समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2022, या फिर यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल तो नहीं मिली है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, बट उस बेसिस पर मैं आपको वो शेयर नहीं कर सकता था। तो इसके बारे में हो सकता है कि कुछ न्यूज़पेपर में मेरे से स्किप हो गया हो। मैंने पूरी कोशिश की है हर एक दिन के न्यूज़पेपर को उठा कर देखने की कि कहाँ से क्या चीज़ पूछी गई है। बट देखिए, अब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी हो सकता है कि मेरे से कोई न्यूज़पेपर मिस हो गया हो जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो, बट ये ऑब्वियस है कि ये चीज़ें आपके न्यूज़पेपर से ही पूछी गई हैं। ठीक है, इसका आंसर वैसे तो डी है, और अगर इसके आंसर में कोई चेंज आता है तो फ्यूचर में हम आंसर की से इसका आंसर मैच कर लेंगे। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन 25 से लेकर 27 में काउंट किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो आप या तो इकोनॉमी का पार्ट भी काउंट कर सकते हैं या फिर उन्हें करंट अफेयर्स के पार्ट में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कभी इकोनॉमी के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। जितने सोर्स पॉसिबल थे मैंने सभी दिखाने की कोशिश की है। अब एक बार हम फिर से अपने एजेंडा, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, उस पर आते हैं। हमारा पहला सवाल था कि बेस्ट सोर्स फॉर द करंट अफेयर क्या होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में अब कोई कंफ्यूजन होगा कि आपके करंट अफेयर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट सोर्स क्या होना चाहिए। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला सोर्स होना चाहिए आपका द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो वो इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ होंगी, बट क्योंकि मैंने द हिंदू में ही ये सारी रिसर्च की है तो इसीलिए आपको जो जितने भी प्रूफ्स देखने को मिले हैं वो द हिंदू के ही थे। तो आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहें। एंड सेकेंड सोर्स है आपका पीआईबी। ये दो सोर्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, सोर्सेज ढूंढने के लिए मैं 10 तरीके के सोर्सेज आपके सामने रख सकता था, बट मैंने कोशिश यही की है कि मैं लिमिटेड सोर्सेज रखूं और मैक्सिमम आउटपुट रखूं। हो सकता है कि आपको ये डेली का काम, डेली द हिंदू आर्टिकल्स पढ़ना, उन्हें निकालना, फिर पीआईबी को ढूंढना, उन्हें पढ़ना, ये थोड़ा हेक्टिक लग सकता है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो एक हेक्टिक वर्क है, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप 25 में से अराउंड 20+ करंट अफेयर्स को पकड़ लेते हैं, करके आते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक कंफर्म है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें खुद से सेल्फ स्टडी करके सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इन केस चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हमें ये सब चीज़ें करके प्रोवाइड करा दे, डेली वो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, डेली क्या पीआईबी में हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करा दे, तो उसके लिए हमारा गेम चेंजर प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल होगा। किस तरीके से, मैं उसकी कुछ ग्लिम्स आपको देना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में हमने सभी बच्चों को एक लिंक प्रोवाइड करा रखी है। ये जनवरी के सभी करंट अफेयर हैं जितने भी तो ये है हमारा गेम चेंजर का ग्रुप, जहां पर हम लोग डेली बच्चों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। अब जनवरी एंड होने को है, तो यहां पर हमने सभी जनवरी की इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करा दी हैं। अब आप यहां पर क्लिक करके कभी भी जाकर देख सकते हैं जनवरी में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी आई हुई थी, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो पीआईबी की हो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हर एक दिन की न्यूज़ आपको पर डे मिलती है, और एंड में हम इसको कलेक्टिव फॉर्म में लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अगर हम 7 जनवरी की देखें तो यहाँ पर आप ये सारी न्यूज़ देख सकते हैं। डेली आपके न्यूज़पेपर में क्या ऐसा काम का था जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक था, क्योंकि देखिए इतना सारा एनालिसिस करने के बाद कहीं कहीं चीज़ों का आइडिया लगने लगता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं न्यूज़पेपर की क्लिप्स, और उनके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी करंट अफेयर का इनिशिएटिव जो हमारे गेम चेंजर में चल रहा है, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर आपको देते हैं, और यहाँ पर ये सभी लिंक आप बाद में रिवीजन करने के लिए भी, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। वहीं अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट की बात करें तो अभी हमारा मैथ्स खत्म हुआ है यहाँ पर,
आप देखेंगे कहीं पर भी मैथ्स के आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो टोटल 15 सब्जेक्ट्स मैंने आपको जो बताए हुए हैं कि 15 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं मैथ्स के, उन सभी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पर सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीएससी जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन जो निकल के आ सकते थे वो सब हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जैसे परसेंटेज पर हम क्लिक करेंगे तो परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। ये एमसीक्यू टाइप में प्रोवाइड किए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये मेंशन भी रहता है कि किस एग्जाम से ये क्वेश्चन था। सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन, सीडीएस 2019, सीडीएस 2019, इस तरीके से आप देखेंगे। तो यहाँ पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अभी हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स आपके बन सकते थे वो सभी मैप्स हमने एक लिंक में प्रोवाइड कराए हैं बच्चों को। ये हम डेली भी प्रोवाइड कराते हैं, बट क्योंकि बच्चों का रिवीजन एक साथ हो सके तो यहाँ हम प्रॉपर लिंक भी प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर हमने ज्योग्राफी को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है 11th क्लास की 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो उनके चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरी ज्योग्राफी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ, तो जब भी आप उसको अटेम्प्ट पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ का टॉपिक, अर्थक्वेक का टॉपिक, वॉल्केनो का टॉपिक, या फिर मिनरल्स एंड रॉक्स का टॉपिक, या फिर आप लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन में आप रिवर्स, ग्लेशियर्स, वेव्स, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके सीधे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप क्लिक करेंगे और जाकर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये सभी मैप्स हैं और अब जल्द ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी, वो स्टार्ट होने वाला है हमारे ग्रुप में 1 फेब से। तो आप चाहें तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कंधों पर यहाँ 232 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है और जो मैं एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। पूरी मेहनत से आप एनालिसिस देख ही रहे हैं। ये सिर्फ एनालिसिस आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं, हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड किया जाता है। और अब क्योंकि पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है तो पॉलिटी में भी इसी तरीके से एनालिसिस के साथ हम पूरी लक्ष्मीकांत बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ये था हमारा गेम चेंजर का प्रोग्राम, जिसमें जुड़ने के लिए पोस्टर में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 999। तो 2 सोर्स सिर्फ द हिंदू और पीआईबी, इन पर आप अपने करंट अफेयर के लिए रिलाई कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ आपके सामने प्रूफ के साथ रखी है ताकि आप मेरी बात पर भरोसा कर सकें, क्योंकि जनरली मार्केट में सबने ये बात कही है कि आपको करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट फिर बात वही आ जाती है ट्रस्ट वाली कि क्यों हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ये बात तक कह दी है कि न्यूज़पेपर किसी काम का नहीं है, न्यूज़पेपर से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं, बट चीज़ें आपके सामने हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि सर कितने महीने का जो करंट अफेयर है वो सफिशिएंट होगा हमारे सीएपीएफ 2023 के लिए। अब देखिए इसका भी आंसर मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा। जब मैंने ये सारे न्यूज़ कलेक्ट किए तो मैंने उनका मंथ काउंट किया, तो आप देखेंगे जनवरी में से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फेब से 3 क्वेश्चन, मार्च से 4, अप्रैल से 1, मई से 2, जून से 3, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से 1-1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मतलब वहाँ से ओवरऑल। और कुछ क्वेश्चन थे जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में थे जिन्हें मैं किसी एक मंथ में काउंट नहीं कर सकता था। ये 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन सभी 6 महीने में कभी ना कभी वो जैन में भी देखने को मिला है, फेब में भी मिला है, मार्च में भी मिला है, अप्रैल में भी मिला है, तो उसे किसी एक पर्टिकुलर मंथ में नहीं रख सकते। ठीक है, अब आप लोग इस पेज को देखकर एक बहुत बड़ी गलती करेंगे, और वो क्या? अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्च में 4 क्वेश्चन आए हैं, जून में 3 क्वेश्चन आए हैं, फेब में 3 क्वेश्चन आए हैं। तो अब आप क्या करना शुरू कर देंगे कि 2023 में फेब, मार्च और जून इन 3 महीनों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन यहाँ से आए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। बात समझिए, देखिए बात सिंपल है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर 2022 में क्वेश्चन मार्च में से ज़्यादा आए हैं तो 2023 में से भी ज़्यादा आएंगे। यार बात सिंपल है, मार्च में क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आए थे क्योंकि फेब 26 को रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके चलते हुए मार्च में उनसे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे, और आप देखेंगे ये 4 क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं और 3 फेब में, ये मोस्टली रशिया यूक्रेन वॉर से ही रिलेटेड हैं।
तो इस वजह से आपको इन 2 मंथ में जो न्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2023 मार्च में भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे न्यूज़ पर, नहीं। सिंपल याद रखिए आपको क्या करना है, ये 6 मंथ जो आपके सामने है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीनों में हर एक महीने पर आपका जो कमांड है न्यूज़ का वो ज़्यादा होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर मंथ नहीं। और दूसरा, मंथ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट हो जाती है वो कोई न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो वो किस मंथ में रेलेवेंट है, तो ऑब्वियस है कि वो मंथ से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ना कि हम लोग 2022 में देखें कि कौन से मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन आए, 2021 में कौन से मंथ से आए। ये एक गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको ये पूरे 6 मंथ के करंट अफेयर्स रेडी रखने हैं, बहुत अच्छे से रखने हैं, जनवरी से जून। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा मैं, जून मंथ की जो इन्फॉर्मेशन है उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की है, सिर्फ 2022 में नहीं, 2021 में भी, 20 में भी, कि जो जून मंथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये 6 मंथ बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और उसमें जून पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिएगा। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि 2022 में ही, 2021 में भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, पहली चीज़, या तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है माइंड पर। या फिर दूसरी चीज़, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई भी बहुत अगर मेजर इवेंट हुआ है, कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए, अगर कोई मेजर इवेंट है तो, नहीं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि इंपॉर्टेंट मंथ कौन कौन से हैं जहां पर आपको पढ़ना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हैज देयर बीन अ बिग चेंज इन द करंट अफेयर ऑफ सीएपीएफ? क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है करंट अफेयर में सीएपीएफ के? देखिए, ये मैंने बात डिस्कस बीच बीच में भी की है कि सीएपीएफ के करंट अफेयर में बहुत मेजर चेंज नहीं आया है। फर्क क्या है कि बस वो फोकस एरिया वो बदल गया है। कैसे बदल गया है, इसको भी मैं आपको प्रूफ से दिखाता हूं। देखिए, हमारे पेपर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन्हें आप 11 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, डिफेंस, साइंस, एनवायरनमेंट, स्कीम, नेशन न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, डेज एंड रैंक्स एंड रिपोर्ट, ठीक है। अब अगर मैं 2022 के सेक्शनल वाइज डिवीजन को देखूं तो डिफेंस से आपके 7 क्वेश्चन आए हैं, साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 2, स्कीम से 3, नेशनल न्यूज 2, इंटरनेशनल न्यूज 7 और डेज एंड थीम्स 1। अब डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। पहले आप देखते होंगे आपके पेपर में अवार्ड से क्वेश्चन हुआ करते थे जो कि इस बार नहीं थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हुआ करते थे जो कि इस बार नहीं थे, रैंक्स एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन हुआ करते थे जो कि इस बार नहीं थे। इस बार फोकस किस पे था? डिफेंस पर और इंटरनेशनल रिलेशन पर, इंटरनेशनल न्यूज़ कह लीजिए, रिलेशन कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, तो कई तरीके के इंटरनेशनल इवेंट्स पर। ये 2 चीज़ें थी और साथ में साइंस एंड टेक्स और स्कीम्स, इन पर ज़्यादा फोकस था। तो पहला तो चीज़, वो फोकस एरिया थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। पहले स्पोर्ट्स और अवार्ड जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, डेज थीम, बट अब क्योंकि अब आप देखेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो फोकस एरिया है वो धीरे धीरे डिफेंस, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वहीं हमारी जो यूपीएससी, जो कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका भी फोकस धीरे धीरे क्वेश्चंस में उसी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आप भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि जहां हमारी गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे डिफेंस सेक्शन, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको भी उन एरियाज़ पर कमांड बनाने की ज़रूरत है। और ये पेपर 1 में ही नहीं, आपको पेपर 2 में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला तो हमने देखा जो सब्जेक्ट का शिफ्ट हुआ है वो एक चेंज आया है। दूसरा चेंज किस तरीके से आया, देखिए, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अभी भी 1 लाइनर ही पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे 70% क्वेश्चन अभी भी 1 लाइनर ही हैं, बट उनका जो फोकस एरिया है वो थोड़ा बदल गया है। और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट अभी भी उनका जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं कहूं कि 70% 1 लाइनर पूछे जा रहे हैं तो 30% क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाले पूछे जा रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है हमारे 2022 के करंट अफेयर में और उससे पुराने करंट अफेयर में। तो बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। तो आपको 2 काम करना है। पहला तो आपका जो फोकस एरिया है वो अवार्ड, स्पोर्ट्स से शिफ्ट करके डिफेंस और साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्कीम, इंटरनेशनल रिलेशन यहां पर लेकर आना है। और दूसरा, पढ़ते समय थोड़ा सा आप एनालिटिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ना कि सिर्फ रटने पर, ठीक है। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं,
और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 2022 में अगर डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और अवार्ड और स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो शायद 2023 में भी क्वेश्चन इसी तरीके से न। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2023 में ना आए। ये गलती हमें नहीं करनी है जो जनरली हम करते हैं। हमें जो अपना करंट अफेयर रेडी रखना है वो इन 11 टॉपिक्स पर रेडी रखना है, क्योंकि अगर 2022 में वो डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछा है तो याद रखिए कि इससे पहले अवार्ड्स और स्पोर्ट्स पर भी पूछा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2023 में ये आएगा या ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि फिर से वो स्पोर्ट्स और अवार्ड्स पर दोबारा पूछने लग जाए क्वेश्चन। तो हमें ये सारा का सारा करंट अफेयर अपना रेडी रखना है। अब एक और बात आती है कि अब मैंने आपको ये बात तो कह दी कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, पीआईबी पढ़िए। एक प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम से कुछ समय पहले इतने सारे न्यूज़पेपर को आप रिवाइज कैसे करेंगे, तो वहाँ पर आपको रिवीजन में एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, आप एक नोटबुक खरीदिए और उस नोटबुक को इन 11 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी सेक्शन से रिलेटेड है आप उसमें जाकर ऐड करिए। इस तरीके से ऐड करते 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 हम लोग किसी और की मैगजीन पर नहीं, अपनी खुद की बनाई हुई मैगजीन पर डिपेंड होंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका होगा, जो कि एंड टाइम में आपके पास एक नोट्स रेडी बनकर रहेंगे जिन्हें आपके लिए रिवाइज करना भी आसान होगा। तो अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेस्ट मैगजीन फॉर द करंट अफेयर। देखिए 2022 के करंट अफेयर को देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, कोई भी मैगजीन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है सीएपीएफ ओरिएंटेड। अब अगर बात आप विजन की करते हैं या कुछ बच्चे दृष्टि आईएएस की बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसी मैगजीन जो आईएएस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इनफैक्ट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेंगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैंने जब ये रिसर्च की तो मैंने उन मैगजीन्स को भी देखा कि कहीं उनमें तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो आपको मार्केट में ज़रूर दिख जाता या फिर किसी और थर्ड पर्सन के मुंह से आपको सुनने को वो चीज़ मिल जाती। बट कोई भी मैगजीन ऐसी नहीं है जहाँ पर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्टिव वे में मिले। तो वही है कि एक काम जो है आप कर सकते हैं, आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। मैंने डिवाइड करने का तरीका बता दिया है। खुद की एक मैगजीन प्रिपेयर करें, डेली न्यूज़पेपर और पीआईबी पढ़कर अपना खुद का एक मैगजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर से वही चीज़ कि अगर आपको ये सब कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि न्यूज़पेपर से आर्टिकल नहीं मिल रहे, पीआईबी को कैसे कलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए आप हमारा गेम चेंजर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो यही है हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो। अब हम इसको एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, अगर सीरियसली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी अपना जो कमेंट है, कुछ भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, रिव्यू है, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी ये चीज़ जानने को मिले कि चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, किस बेसिस पे आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, और अगर कोई कमी है तो हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।